हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। यदि राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम देने जा रहे हो तो आपके मन में एक शंका जरूर पैदा हुएगी आज के दिन, और वो थी कि आज न्यूज़पेपर में कटिंग आई थी कि एक अभ्यर्थी के द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर याचिका दायर की गई और कहा कि एग्जाम को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दो। और उसके बाद में एक तरफ ये खबर आ रही थी कि भैया आपके परमिशन लेटर जो है ना, एडमिट कार्ड जो है वो अपलोड कर दिए गए। तो बस उन्हीं बातों की चर्चा करने वाले हैं कि जो अभ्यर्थना जो याचिका दायर की गई थी उसके ऊपर क्या रिजल्ट आया है, क्या उसके ऊपर कोई आदेश आ गया है। इसके अलावा यदि आप जो एडमिट कार्ड आए उनके अकॉर्डिंग हम बात करें कि यदि आप पीएसआई का एग्जाम देने जा रहे हो तो कौन कौन सी चीजों का या कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान में रखना है। तो चलो करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। जी हाँ, बेसिकली सबसे पहले तो मैं बात यहां से करने वाला हूं आपके इसको लेकर के कि भैया राजस्थान पीएसआई एग्जाम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें, उसका फैसला क्या है। इसके अलावा पेपर के ले जाने की अनुमति है या नहीं। इसके साथ साथ एक ये भी रहता था कि काफी एग्जाम जब लगी थी उन एग्जामों में पेपर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाती थी। तो क्या इस पीएसआई के एग्जाम के अंदर आपको पेपर घर ले जाने की अनुमति होगी कि नहीं होगी, ये भी सोशल मीडिया के ऊपर काफी मैसेज वायरल हो रहे थे और मेरे पास भी बच्चों के मैसेज आ रहा था कि सर पेपर दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। उन सब बातों की चर्चा यहाँ पर होने वाली है। जी हाँ, सबसे पहले तो खबर ये कि यहाँ पर राजस्थान में नहीं टलेगी एसआई भर्ती परीक्षा। जो आपके यहाँ पर एसआई भर्ती परीक्षा 2025 के मामले में सुप्रीम कोर्ट का इनकार हो गया। एसआई भर्ती परीक्षा 2025 पर रोक से इनकार लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी प्रकार के रोक नहीं होगी और ये एग्जाम आपकी 5 और 6 तारीख को होने वाली है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई बैन नहीं है। एक तो बात यहाँ से आ गई, मतलब जो बच्चों के मन में शंका थी कि सर एग्जाम होगी कि नहीं होगी या पोस्टपोन होगी, तो भैया किसी भी प्रकार की शंका नहीं रखनी, एग्जाम तो होगी। अब यहां से आता है कि गुरुजी इस एग्जाम को लेकर के हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। तो यहां पे जब एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ, ये बेसिकली एक एडमिट कार्ड है और उस एडमिट कार्ड के अंदर ये जो एक एडमिट कार्ड की फोटोज, एडमिट कार्ड के अंदर यहां पर कुछ नोटिस दिए गए थे, मतलब कुछ सूचनाएं दी गई थी कि हमें यह करना या नहीं करना। यहां पर एक तो था नंबर ए कि ई प्रवेश पत्र प्रोविजनल है। ई प्रवेश पत्र प्रोविजनल है, परीक्षार्थियों को परीक्षा में बैठने से पूर्व अपनी पात्रता संबंधित संतुष्ट हो जाना चाहिए। एक तो कहा कि आपके पास जो ई परमिशन लेटर है प्रोविजनल है, एक तो दूसरा यहाँ पर नंबर 2 इसमें लिखा था कि परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर केवल निम्नलिखित सामग्री लेकर ही उपस्थित हुए। ये सामग्री लेकर उपस्थित हुए, एक तो आपका ई एडमिट कार्ड, आपको ये लेके जाना है पेपर देने जाओ तब की बता रहा हूँ। ई एडमिट कार्ड लेके जाना है, मतलब एडमिट कार्ड लेके जाना है। नीली स्याही का पारदर्शी बाल पेन लेके जाना है, नीली स्याही का पारदर्शी, क्योंकि हो सकता है कि कोई कुछ छुपा के लेकर गया, तो इसलिए यहाँ पर कहा गया। एक 3.5 सीएम और 4.5 सीएम साइड का नवीनतम रंगीन फोटो, एक आपके यहाँ पर रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो की बात करें, और एक अत्यंत स्पष्ट फोटो तो मूल पहचान पत्र, और एक आपका पहचान पत्र की बात करें वो आपको लेके जाना है, मतलब आईडी लेके जानी है। इसके अलावा दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, वचन पत्र, श्रुति लेखन की शैक्षणिक योग्यता, वचन पत्र आदि। यदि आप दिव्यांग हो तो ऐसे स्थिति में दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होगा, उसका वचन पत्र होगा, और उसके साथ जो बैठता होता है उसकी शैक्षणिक योग्यता और वचन पत्र की बात करें वो आपको लेके जाना है। इसके अलावा उक्त सामग्री के अतिरिक्त अन्य किसी सामग्री को परीक्षा केंद्र के भीतर ले जाने की अनुमति नहीं होगी, ये आपके यहाँ से कहा गया। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलें, यहाँ पे नंबर 3 की बात करें। ये जो आपके नंबर 3 है, इस नंबर 3 के अंदर भी कुछ बातें कही गई है। कहा गया कि परीक्षा केंद्र में किसी भी परीक्षार्थी को प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा आरंभ होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। ये बहुत बार शिकायत रहती है कि सर वहां पर उसके अंदर एंट्री कब मिलेगी, परीक्षा हॉल के अंदर एंट्री कब मिलेगी या सेंटर पर एंट्री। तो भैया परीक्षा सेंटर के ऊपर एंट्री एग्जाम प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके पश्चात केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो समय पे पहुंच जाना है, समय से पहले पहुंच जाना। 1 घंटे पहले आपके एग्जाम सेंटर हॉल तो छोड़ो, एग्जाम सेंटर में एडमिशन या एंट्री बंद कर देंगे। इसके अलावा अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पे पहचान हेतु अपना नवीनतम रंगीन आधार कार्ड लेकर के उपस्थित हुए। रंगीन, यदि मूल आधार कार्ड पे फोटो पुरानी अथवा अस्पष्ट है तो अन्य मूल फोटो, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह लेकर के आना होगा। यदि आपके पास आधार कार्ड है, उसकी रंगीन फोटो है और उसके ऊपर वो लेकर के जाना है, और उस फोटो में और आज की फोटो में यदि कोई चेंजेस है, यदि वो स्पष्ट नहीं है, तो भैया दूसरा आईडी कार्ड भी साथ लेकर के जाना, ताकि आप स्पष्ट रूप से बता सको मैं यही हूं, नहीं तो आपको हो सकता है एंट्री नहीं दे। इसके बाद 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा परीक्षा केंद्र में। उसके बाद में नंबर 8 की बात करें, नंबर 8 पे कहा था परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की गहन सुरक्षा जांच की जाएगी। परीक्षार्थी लाख कांच की पतली चूड़ियों के अलावा कोई जेवरात पहनकर नहीं आए। तो जो महिला अभ्यर्थी की बात कर रहा हूं, पतली चूड़ियों के अलावा कोई जेवरात नहीं पहनकर आना है। परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, हेयर पिन, है ना, ताबीज, कैप, स्कार्फ, स्टोल, सोल, मफलर पहन करके प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। तो याद रखना, इन चीजों को आपको लेकर के नहीं जाना है। पुरुष अभ्यर्थी आदि आस्तीन के शर्ट या टी शर्ट या कुर्ते की बात करें वो है, पैंट पजामा या लेके जाए। हवाई चप्पल, मतलब हाफ बाजू के पैंट शर्ट कुर्ता पजामा पहन के
हवाई चप्पल स्लीपर पहनकर आएं। महिला अभ्यर्थी सलवार सूट, साड़ी या आदि आस्तीन का कुर्ता ब्लाउज, हवाई चप्पल स्लीपर पहनकर एवं बालों में साधारण रबड़ बैंड लगा करके आएंगी। इससे सुरक्षा जांच में सहयोग मिलेगा, ये कहा गया है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, नहीं तो बाद में वहां पे समस्या खड़ी हो सकती है। सिख धर्म के अभ्यर्थियों को कड़ा, कृपाण एवं पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीक धारण करके परीक्षा में शामिल होने की अनुमति प्रदान की जाती है। फिक्सिंग के दौरान उपयुक्त के अतिरिक्त अन्य कोई संदेहास्पद उपकरण वस्तु पाया जाता है तो परीक्षा केंद्र पे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपके एक और था, नंबर 12 और था कि परीक्षार्थी को परीक्षा संपन्न होने के पश्चात प्रश्न पत्र बुकलेट और ओएमआर उत्तर पत्र की कार्बन कॉपी साथ ले जाने की अनुमति होगी। जो संशय था ना कि सर एग्जाम के बाद में क्या हम प्रश्न और पत्र और जो एमआर सीट है उसकी जो कार्बन कॉपी वो लेके जा सकते हैं क्या, तो यहाँ पर एडमिट कार्ड में बाकायदा नंबर 12 के ऊपर इसको मेंशन किया गया है कि आप प्रश्न पत्र की बुकलेट और ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी लेकर जा सकते हैं। परीक्षार्थी को उत्तर पत्र की कार्बन प्रति चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक सुरक्षित रखनी होगी एवं आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत भी करनी होगी। और ये जो ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी है ये आपको संभाल करके रखनी है, हो सकता आगे आरपीएससी इसकी प्रति को मांग सकता है। तो मेरे बच्चों, जो गाइडलाइन मैंने आपको यहाँ बताई इसको फॉलो करते जाना है। और मेरी ओर से, उत्कर्ष परिवार की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बस अंतिम समय के अंदर अपने आप पर विश्वास रखना, अपनी मेहनत पर विश्वास रखना, पैनिक नहीं होना, एकदम शांत रहना, मस्त रहना और यूं मतलब अब स्वस्थ भी रहना है और एकदम बेफिक्र होकर के एग्जाम देने जाना, क्योंकि आपने मेहनत की है तो सिलेक्शन भी आपका ही होगा। धन्यवाद।